निखत अली। आई एम अ डिस्को डांसर सुनते ही हमेशा आपके और हमारे जहन में एक ही नाम आता था और वो है मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन आज कोबरा के नाम से उन्हें याद किया जा रहा है। 7 मार्च को भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा, एक बार फिर सुन लीजिए। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছবলে ছবি। এবার কিন্তু এটাই হবে। इसका मायने आप सब जान ही गए हैं। नहीं जानते तो बता देती हूँ कि मुझे ऐसा सांप मत समझना जो नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं वो कोबरा हूँ जो डसूंगा तो फोटो बन जाओगे। यानी एक वक्त पर सबके बेहद पसंदीदा होने वाले मिथुन दा भाजपा में शामिल होने के बाद वो कोबरा बन गए हैं जो अगर काट ले तो आपकी फोटो बन जाएगी। खैर, आप मिथुन दा को सुनिए। 2014 में जब मिथुन दा टीएमसी की तरफ से चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, बांग्ला में है, हिंदी में समझा दूंगी। আমি কেন এখানে এলাম তার একটাই কারণ হচ্ছে এখন যে রাজনীতি চলছে না ভাই, সে রাজনীতিতে কি হচ্ছেটা কি? সবাই কাটাকুটির রাজনীতি শুরু করেছে। জেতারও রাজনীতি নয়, কাটাকুটির রাজনীতি। আর একটাই এজেন্ডা, আর সেই এজেন্ডা হলো যেভাবেই হোক তৃণমূলকে হারিয়ে দাও। আপনারাই বলুন, তৃণমূলকে হারিয়ে দিলেন খুব ভালো, এতে পশ্চিমবঙ্গের ভালো হবে? তাহলে আপনারা এই মূল্যবান ভোটটি নষ্ট করছেন কেন? আপনারা কি জানেন আপনাদের ভোটে প্রধানমন্ত্রী তৈরি হয়? আপনারই ভোটে প্রধানমন্ত্রী তৈরি হয়, আপনারই ভোটে মুখ্যমন্ত্রী হয়, আপনারই ভোটে আমার মতো সংসদ তৈরি হয়। যতক্ষণ এত মূল্যবান ভোট সেটা ওই কাটাকুটিতে নষ্ট করে দেবেন, তাহলে আর পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য ফেরার চান্স নেই ভাই। तो 2014 में मिथुन दा टीएमसी के मन से क्या बोल रहे थे, एक बार आप समझ लीजिए हिंदी में। আমি কেন এখানে এলাম তার একটাই কারণ হচ্ছে এখন যে রাজনীতি চলছে না ভাই, সেই রাজনীতিতে কি হচ্ছে, সবাই কাটাকুটি রাজনীতি শুরু করেছে। জিতানো রাজনীতি নয়, काटाकुटी राजनीति। इसका मतलब है मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसकी एक ही वजह है। अभी जो राजनीति चल रही है ना भाई, वो राजनीति क्या है, सबके सब काटने कूटने की राजनीति कर रहे हैं। जीतने की राजनीति नहीं, काटने कूटने की राजनीति। मिथुन दा फिर आगे बढ़ते और कहते हैं আর একটাই এজেন্ডা, আর সেই এজেন্ডা হলো যেভাবেই হোক তৃণমূলকে হারিয়ে দাও। और एक ही एजेंडा, और वो एजेंडा क्या कि किसी भी तरीके से तृणमूल कांग्रेस को हरा दो। आगे मिथुन दा बोलते हैं, आप नहीं बोलूं तृणमूल के हारिए पश्चिम बंगालेर भालो होबे। वो कहते हैं कि आप ही लोग बताओ, तृणमूल को हराने के बाद पश्चिम बंगाल का भला होगा? फिर इसमें जनता की आवाज आती है कि नहीं, नहीं होगा। फिर आगे मिथुन दा बढ़ते हैं और कहते हैं, ताले आपनादेर मूल्यवान वोट नष्ट करछो केन? तो आप अपना ये कीमती वोट बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आगे बोलते हैं वो, आपना की जाने ना, आपनादेर वोट दिए प्रधानमंत्री तोरी होए, आपनादेर वोट दिए मुख्यमंत्री तोरी होए, आपनादेर वोट दिए आमर मोतुम सांसद तोरी होए। उनका मतलब था कि क्या आप नहीं जानती, आप ही के वोट के जरिए प्रधानमंत्री तैयार होते हैं, आप ही के वोट के जरिए मुख्यमंत्री तैयार होते हैं, और आप ही के वोट के जरिए मेरे जैसे सांसद तैयार होते हैं। आगे मिथुन दा बढ़ते हैं और कहते हैं, जो तो এত মূল্যবান ভোট সেটা কাটাকুটিতে নষ্ট করে দেবেন, তাহলে পশ্চিম बंगालेर भाग्य फेरा चांस नहीं। उनका इस बात से मतलब था आपका एक इतना कीमती वोट आप काटने कूटने की राजनीति करने वालों को देकर बर्बाद कर देंगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो पश्चिम बंगाल का भाग्य बदलेगा नहीं, कोई चांस नहीं है। तो आपने सुना, 2014 का वक्त था जब मिथुन दा काटने कूटने की राजनीति के खिलाफ थे, और अब 5 साल बाद 2021 में खुद कोबरा बनकर काटने की बात कर रहे हैं। खैर, डसकर फोटो बना देने वाले मिथुन दा के बारे में आज कुछ बातें भी जान लीजिए। मिथुन दा की उम्र फिलहाल 70 साल है, लेकिन अपनी जवानी के वक्त वो नक्सलियों से जुड़े हुए थे।
1950 में उनका जन्म हुआ था और 1960 में जब बंगाल में जबरदस्त लेफ्ट विचारधारा का प्रभाव था तो उसी दौरान नक्सली आंदोलन की स्थापना हुई थी और मिथुन दा भी इस मूवमेंट में शामिल हो गए। लेकिन एक हादसे में अपने भाई की मौत के बाद उन्हें ऐसा झटका लगा कि वो सब छोड़ छाड़ कर मुंबई की तरफ आ गए। पर इस बीच मिथुन दा बंगाल पुलिस की वांटेड लिस्ट में भी शामिल रहे थे। मुंबई आकर उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत को आजमाया, जहां उन्होंने पहली फिल्म में ही कमाल कर दिया था। 1976 में उन्होंने मृग्या नाम की फिल्म की थी और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिला। इसके बाद एक फिल्म और किरदार निभा के वो सुपरस्टार बन गए। मिथुन दा को गरीबों का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। सैकड़ों फिल्मों में सैकड़ों किरदार निभाने के बाद मिथुन दा ने 2014 में राजनीति में हाथ आजमाया और ममता दीदी की सरकार तृणमूल कांग्रेस ने 7 फरवरी 2014 में मिथुन दा को राज्यसभा पहुंचा दिया। लेकिन जब मिथुन दा का नाम चर्चित शारदा पोंजी घोटाले में आया तो उन्होंने 2016 में ही राज्यसभा के सदस्य से इस्तीफा दे दिया और अपना कार्यकाल अधूरा छोड़ दिया। हालांकि उस वक्त उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया था। आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती उस चिट फंड कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे और जैसे ही विवाद बढ़ा तो उन्होंने ईडी को वो रुपए लौटा दिए जो उन्होंने कंपनी से मेहनत के तौर पर लिए थे और साथ ही 2016 में ही टीएमसी से सारे रिश्ते भी तोड़ लिए थे और राजनीति भी छोड़ दी थी और फिर 2021 में राजनीति में वापस लौटने का फैसला किया। और इसका इशारा हमें 16 फरवरी को हुआ जब मिथुन दा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की और नतीजे 7 मार्च को दिखे जब ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली शुरू होने से पहले भाजपा में शामिल हो गए। बहरहाल अपनी फिल्मों के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड लेने वाले मिथुन दा को बंगाल से भाजपा से सीएम पद के उम्मीदवार का अवार्ड मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। 27 मार्च से चुनाव है, 2 मई को नतीजे आएंगे। बस आप आगे की खबरों के लिए बने रहिए और मेरे चैनल इनकलाब को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत शुक्रिया।